हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज एंड आई रियली होप कि आपको अच्छी लगेगी। सो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक मास्टर को जो कि खड़े हुए थे और वो किसी से कह रहे होते हैं कि ह्यूमन और डीमन कभी भी एक नहीं हो सकते, तुम बस मेरे लॉर्ड बनने तक का इंतजार करो, उसके बाद मैं इस वर्ल्ड से सारी ही डार्कनेस को खत्म कर दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हारा खुद की सेल्फ भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगी और फिर तुम भी एक शेडो बन के रह जाओगे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। जिसके बाद हम देखते हैं काफी ज्यादा खतरनाक शेडो गॉड को जो कि वहां पे मौजूद था और कह रहा था तुम कितनी ज्यादा रिडिकुलस बातें करते हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन सारी बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं तो अपना काम पूरा करके ही रहूंगा। तभी वहां पे वो मास्टर कह रहे होते हैं कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर एक अलग तरीके का मैकेनिज्म भी चल रहा था जिसको एल्डर मास्टर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि पीछे से जाके उस शेडो गॉड ने अटैक कर दिया है उस मैकेनिज्म के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मास्टर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो मैकेनिज्म काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था सभी लोगों के लिए। वो उसे रोकने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करते हैं और फिर तुरंत ही एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर देते हैं ताकि शेडो गॉड इसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेकिन आज शेडो गॉड के इरादे पूरे ही पक्के हो चुके थे और उसने डिसाइड कर लिया चाहे जो हो जाए वो तो इस फॉर्मेशन को खत्म करके इस मैकेनिज्म को भी तोड़ के रहेगा ताकि ह्यूमंस पूरे तरीके से ही खत्म हो जाएं। और वो कहता है कि बस बहुत हो गया जैन की तुम्हारा, और मुझे पता है कि तुम थक चुके हो और ओल्ड भी हो गए हो, इसलिए तुम मेरा मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही उसने कोशिश करी वहां पे उस फॉर्मेशन को तोड़ने की, वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके खत्म भी होने लग जाती है। और वो कहता है कि आज मैं तुम्हारा ये लाइफ ऑफ व्हील खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद कोई भी डिवाइन पावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ डार्क पावर ही यहाँ पे रहेगी और मैं राज करूंगा यहाँ पे। अब एल्डर मास्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और एक अटैक कर देते हैं शेडो गॉड के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि शेडो गॉड तो उस लाइफ ऑफ व्हील के पास से हट गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी चेस्ट के बाहर से उसका हाथ निकल के आ रहा होता है, मतलब कि उसने पीछे से आकर अटैक कर दिया है। और वो अब कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम सारे ही लोग मिलकर मुझे खत्म कर दोगे, तुम सभी शेडो से बिलोंग करते हो और देखो आज मैंने तुम्हें भी खत्म कर दिया है और तुम्हारे इस लाइफ ऑफ व्हील को भी मैंने खत्म कर दिया, तो अब सब कुछ मेरा हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मास्टर हंस रहे थे और कहते हैं कि मैं तुमसे कहूं कि मैं अभी भी हार नहीं मानने वाला, तो क्या तुम विश्वास करोगे। और हम देखते हैं कि वहां से उनकी स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत ही गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शेडो गॉड कह रहा था कि आज तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, और हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉल के रूप में वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। शेडो गॉड भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन अब वो एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। उनकी बॉडी पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि शेडो गॉड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी भी वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, भले ही कितना ही ज्यादा वक्त क्यों न लगे। जैसे मैंने तुम्हारे लाइफ ऑफ व्हील को खत्म कर दिया है, इसे मैंने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वहां पे वो कह रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा गलत फहमी में हो तुम, मेरा लाइफ ऑफ व्हील अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बास्केटबॉल खेल रहा होता है काफी सारे लड़कों के साथ में, और वो देखने में काफी ही ज्यादा पावरफुल और करेजियस लग रहा था। ढेर सारे लड़के उसके पीछे होते हैं और हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर जहाँ पे गॉड उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी वो लड़का गोल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा हाथ मार के गोल होने से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर मास्टर कह रहे थे कि हम ह्यूमंस हैं और हम सारे ही एक बराबर हैं और हम सारे ही मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं, यही हमारी खासियत है, समझे तुम, और तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और शेडो गॉड बस देखता ही रह जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं बेशुई किंगडम को, जहाँ पे कुछ लोग अपने कैरिज के अंदर भागते हुए जा रहे थे कुछ लोगों से बचते हुए, और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि वहां पे एक फॉर्मेशन बना रही होती है, लेकिन वो लोग काफी ही सारे थे और वो लगातार कैरिज के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। वो लड़की अपने ब्रशेस का यूज करते हुए लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है और कुछ को मार भी डालती है, लेकिन उन लोगों को देख के लग रहा था कि वो सच में ढेर सारे हैं और इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। तभी कैरिज के अंदर से एक लड़की जिसका नाम होंग्यान होता है कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि आखिर वो कितनी दूर हैं हमसे। तभी वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और हम कितनी भी कोशिश कर लें हम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, इनके एरोस काफी ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लगातार फॉर्मेशन बनाती जा रही थी और अंदर होंग्यान बैठी हुई थी, और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा भी मौजूद होता है। तभी वहाँ पे जो बंदा कैरिज चला रहा था उसका नाम सू क्यू शैन होता है और वो कहता है कि आप बस मुझे अलाउ कर
करिए, मुझे लगता है कि लोग काफी सारे हैं, हमें यहाँ से शॉर्टकट लेके निकलना ही होगा, नहीं तो सब हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन तभी होंग्यान कहती है कि शॉर्टकट लेने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इतने सारे हैं। मुझे तो लगता है कि अब हम लोग ट्रबल में फंस चुके हैं और अब हमें अपने हथियार उठा ही लेने चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का वहां पे आ रहा होता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ भी था और कहता है कि होंग्यान मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसको कहती है कि लुओ ली आखिर तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन वो तभी भी यही कह रहा था कि होंग्यान प्लीज मुझे बचा लो, आखिर ये लोग हैं कौन और हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि हमारा बेशुई किंगडम हमेशा ही सारी कंट्रीज के साथ काफी अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है, लेकिन ये लोग हैं कौन में इनका पता नहीं लगा पा रही। लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनमें से एक अपने आदमी को इशारा कर देता है आगे जाने के लिए और हम देखते हैं कि वो लोग सू क्यूशेंग के सामने आ जाते हैं और उनके हाथ में एक रोप भी होती है। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही उस रोप को पकड़ के वहां पे लगा देते हैं ताकि ये लोग अब आगे ही ना बढ़ पाए। तभी सू किंगशन वहां पे अपने हॉर्स को रोक लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कैरेज पूरे तरीके से डिसबैलेंस हो चुका था और ये सारे के ही सारे उसके अंदर से निकल के बाहर को गिर जाते हैं। जिसके बाद हम शुए को देखते हैं जो कि तुरंत वहां पे बेहोश हो गई थी कैरिज के अंदर ही, और यहाँ पे वो सारे ही लोग आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो इस डिवाइन मास्टर को मारो। तभी वो लोग काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हैं उस लड़की शुए को मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे होंग्यान की एंट्री हो जाती है और वो तुरंत ही उन सभी को पीछे हटाती है अटैक करके। जिसके बाद वो ढेर सारे अटैक्स करती है उन सभी के ऊपर, लेकिन उन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और हम देखते हैं कि वहां पे उनका लीडर भी सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी वहां पे वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बेशुई किंगडम के अंदर आके हमारे ही ऊपर अटैक करने की। तभी वो कहता है कि आखिर तुम लड़की हो कौन और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेशुई किंगडम हमारे लिए कोई मैटर करता है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो अपने आदमियों को आदेश कर देता है आगे बढ़ के इन्हें मारने के लिए। तभी होंग्यान आगे बढ़ते हुए फियरलेसली उन सभी को मारने लग जाती है और हम देखते हैं उसकी फाइटिंग स्किल्स जो कि वाकई में काफी ही ज्यादा अच्छी होती हैं। वो एक एक करके सारे ही लोगों को काफी ज्यादा दूर पटक के मार रही होती है। जिसके बाद वो लीडर बंदा आ जाता है और फिर वो अपनी सोच से अटैक करने लग जाता है होंग्यान के ऊपर। होंग्यान भी उस अटैक को ब्लॉक करती है और फिर वो लगातार उस बंदे से फाइट करने लग गई थी। जिसके बाद वो उसे फाइट करके आराम से हरा भी रही होती है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि उसी का एक आदमी जाके शुए बिगनिंग के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही होंग्यान भाग के आ गई थी और फिर उसने उस अटैक को खुद के ऊपर ही लेने की कोशिश करी थी। वो यहाँ पे उसकी सोट को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बेचारी अनसक्सेसफुल रही और हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बंदा वहां पे अपनी सोट को पीछे हटा लेता है और हम देखते हैं कि लुओ ली अपने कैरेज के अंदर से ये सारा ही चीजें देख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आके इन लोगों को बचा भी ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा एक बार फिर से उसकी बैक के ऊपर अटैक करता है और बेचारी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लुओ ली भी अब ये सब कुछ देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे होंग्यान उसको सहारा देते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरना और बस शांत ही रहो। हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है ताकि वो किसी तरीके की कोई नॉइज न निकाले, मतलब कि हमारा हीरो कितना ही ज्यादा बड़ा डरपोक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग आ जाते हैं उसके सामने और वो काफी ज्यादा खुश हो रहे। उन्होंने एक लड़की को इतने ज्यादा बुरे तरीके से मारा है। होंग्यान भी वहां पे मौजूद थी और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था उसको मारने के लिए, लेकिन अब हिम्मत करके लुओ ली वहां पे भागता हुआ आ ही जाता है उसको बचाते हुए और कहता है कि होंग्यान फिक्र मत करो मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे वो लोग उसको एक चांटा मारते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो लीडर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस पर्सन है, इसको मार डालो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे होंग्यान कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ मत करना, और हम देखते हैं कि वो चिल्लाती ही रह जाती है और वो लोग उसको मार देते हैं। जिसके बाद हम उसी बास्केटबॉल प्लेयर को देखते हैं जो कि उसी व्हील ऑफ लाइफ के सामने आके खड़ा हो गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली भी होता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में वहां पे मौजूद था। जिसे देखते ही वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसको बचाने के लिए उस मिरर पे जाके नॉक करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम ठीक तो हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था।
तभी वहां पे हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ेनकी की आवाज उसको सुनने को मिलती है। वो लड़का तुरंत ही पीछे पलट के देखता है तो फिर वहां पे उसकी हेवनली बॉडी अपीयर हो गई थी और वो कह रहे होते हैं कि लड़के, आज मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को अपनी तरफ लेके आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं जिस जगह पे तुम्हें भेज रहा हूँ तुम्हें जाके इस टास्क को पूरा करना ही होगा और तुम्हें इस सेज के पाथ को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर, और तभी मैं तुम्हारी बॉडी को वापस से जाने दूंगा तुम्हारे घर पे और तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम उस वर्ल्ड को छोड़ के वापस से इस वर्ल्ड के अंदर आ सको। तभी वो लड़का कहता है कि आप आखिर है कौन, मुझे अपना नाम तो बता दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ स्पिरिचुअल मास्टर उसकी बॉडी को पकड़ के वापस से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाते हैं, जिस वजह से उस लड़के को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसके आसपास काफी सारे स्क्रिप्चर्स घूमने लग गए थे और हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वहां पे वो लुओ ली की बॉडी के अंदर अपीयर हो जाता है। लुओ ली की बॉडी हवा के अंदर घूमने लग गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लीडर कहता है कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है, ये मरा क्यों नहीं, इसको मार डालो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली की बॉडी के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ओरा निकल रहा और उसी ओरा के चलते उन सभी की वहां पे एक एक करके डेथ हो रही होती है। कुछ ही देर बाद लुओ ली को भी होश आ जाता है और हम देखते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, एक एक करके वो सभी लोगों को मार डालता है और ये सब कुछ देख के होंग यान बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली को भी होश आ जाता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं कौन सी जगह पे हूँ, और उसके बाद वो तुरंत ही वहां पे बेहोश होकर गिर गया था। जिसके बाद हमें उसकी बास्केटबॉल दिखाई जाती है जो कि मूव हो रही थी, साथ साथ उसका हार्ट भी ऐसे ही मूव कर रहा था काफी ज्यादा फास्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे होश आ जाता है, लेकिन वो पाता है कि वो तो किसी की और की ही बॉडी के अंदर आ चुका है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ही क्या हो चुका है और मैं कहाँ पे आ गया हूँ। उसके सामने होंग यान और साथ साथ शुए बिंगनिंग भी होती है जो कि उसे देख के काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन, एंड यहाँ पे होंग यान उसको टच करने की भी कोशिश करती है। तभी वो डर गया था तो फिर वो अपना हाथ पीछे करने लग जाती है और कहती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। जिसके बाद शुए को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ती है और फिर अपने उसी स्पिरिचुअल ब्रश के थ्रू चेक करने लग गई थी कि आखिर इसको हुआ क्या है। जिसके बाद वो होंगयान को बताती है कि ये तो बिल्कुल ही ठीक है, शायद से कल रात इसको इसके हेड पे चोट लग गई है, इस वजह से शायद ऐसा रिएक्ट कर रहा है ये। होंगयान उसको पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी वो कहता है कि मुझे क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और ही आ गया। जिसके बाद शुए उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम अपना नाम भी भूल चुके हो, तुम तो लुओ ली हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तभी वो कहता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। जिसके बाद होंगयान थोड़ी साइड हो जाती है और कहती है कि अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ दोबारा से तुम्हें बताना होगा। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मुझे होंगयान करके बुला सकते हो और ये लड़की, इसका नाम शुए बिंगनिंग है, तुम लोग बचपन के ही दोस्त हो और हमेशा से ही मेशन के अंदर पले बड़े हो। ये सुनते ही वो कहता है कि और ये पर्सन जो कैरी चला रहा है उसका नाम सू क्यूशन है ना। तभी वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कहता है कि इस प्लेस का नाम क्या है और किस मेंशन की बात कर रही हो आप दोनों। तभी वहाँ पे शुए कहती है कि तुम अपने बेश हुई किंगडम को भी भूल चुके हो क्या। तो भी वो कहता है कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं सच में इस लड़के की बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, और फिर अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है वो। जिसके बाद वो दोनों ही उसे कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो चुकी है, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में पता नहीं है, तुम डरो मत। तभी वो कहता है कि मैं डरू नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं काफी ज्यादा करेजियस मैन हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनते ही वो दोनों हंसने लग जाती है और उन्हें शर्म आ रही थी ये सोचते हुए भी कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, और फिर उसके हार्ट में पेन भी होने लगा। शुए उसको कहती है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और ज्यादा स्ट्रेस भी मत लेना। जिसके बाद वो कहती है कि कल रात जिस पावर का तुमने यूज किया वो तो मुझे ड्रैगन स्पेल की तरह लग रही थी, और हम सभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो फिर तुमने ये पावर कहाँ से सीख ली। जिसके बाद वो कहता है कि ये टेक्निक, इसका मतलब वो ओल्ड मैन सही कह रहे थे कि वो मुझे एक नई जगह पे भेज देंगे, जिसके बाद मुझे अपने सेज लेवल तक अच्छे से कल्टीवेट करना होगा, उसी के बाद मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के जा सकता हूँ। तभी होंगयान को देखते हैं जो कि कह रही थी कि हाँ तुम सही कह रही हो, इसने कल रात उस ड्रैगन स्पेल को कैसे समन कर लिया और इसके पास इतनी सारी पावर आई कहां से, मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। जिसके बाद लुओली कहता है कि हाँ तुम दोनों सही कह रही हो, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं कल्टीवेट करके अपने सेज स्टेज को हासिल कर सकूं। और मन ही मन वो ये भी कह रहा था कि मुझे अपने घर जाना है और सेज स्टेज को पूरा करना मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट सी हो ही चुकी है। जिसके बाद वो दोनों ही खुश हो रही थी इतने सारे जज्बे को देख के, क्योंकि लुओली कभी भी
रिएक्ट नहीं करता था, वो तो हमेशा ही डरा सहमा रहा करता था। जिसके बाद शुए कहती है कि ठीक है, इन सारी बातों को छोड़ो और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर हम ह्यूमंस यहाँ पे आए क्यों हैं और हमारा मकसद क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक लंबी चौड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताने लग जाती है कि कैसे यहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हुआ करता था जिसको गॉड ने क्रिएट किया और फिर उसके बाद उसने काफी सारी पावर्स को हासिल किया और अब वो एयर के अंदर मौजूद है और हम सभी की मदद भी कर रहा है। और इन सारी ही चीजों का ओरिजिन हुआ था ड्रैगन स्पेल के चलते। तो अगर तुम्हें भी उस पर्सन की तरह पावरफुल बनना है और प्रोटेक्ट करना है सारे लोगों को, तो फिर तुम्हें ड्रैगन स्पेल टेक्निक को पूरे तरीके से ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है तुमने। उनकी बातें सुनने के बाद लुओ ली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि बेशुई किंगडम तक जाने के लिए हमें काफी दिनों का वक्त लगने वाला है, तब तक मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेता हूं और हो सकता है कि मैं अपने शुरुआत के कुछ स्टेज को पूरा कर ही लूं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार के अंदर ही उसने अपने फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर लिया था और फिर उसके बाद वो कल्टीवेशन कर रहा होता है बैठ के। देख के शुए तो काफी ज्यादा हैरान होती है और होंग्यान कहती है कि अनबिलीवेबल, ये कैसे हो रहा है, आखिर इसने अपने एंट्री लेवल के फर्स्ट लेवल को कैसे हासिल कर लिया, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आखिर इसके साथ सडनली मसला क्या हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे बेशुई किंगडम के लिए एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी है। जिसके बाद लुओ ली को देखते हैं जो कि अपने थर्ड लेवल को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है उसकी बॉडी रेसिस्ट ही नहीं कर पाती इतनी सारी एनर्जी को। उसको पेन में देख के होंग्यान और शुए दोनों ही उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तभी शुए उसकी बॉडी के अंदर कुछ पावर ट्रांसफर करती है और उसको कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, अभी से ही तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा केपेबल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके क्लोथ धीरे धीरे करके वहां पे गायब होने लग गए थे और हम देखते हैं कि यहाँ पे होंग्यान कहती है कि इसने एक और लेवल को पूरा कर लिया है और अपनी बॉडी कल्टीवेशन के फोर्थ लेवल को हासिल कर लिया। ये तो काफी ही ज्यादा मिरेकल हो गया है। और हम देखते हैं लुओ ली को जो कि कह रहा था कि ठंड बहुत ही ज्यादा है और अब मैं थक भी चुका हूँ। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना।